बांग्लादेश में हुआ बवाल तो मोदी ने संभाली कमान, इंडियन आर्मी को दे दी खुली छूट। क्या बांग्लादेश के बवाल से भारत में भारी नुकसान होने वाला है? हिंदुओं को चुन चुन कर निकाला जा रहा बाहर, नहीं थम रहा बांग्लादेश में बवाल का बवंडर। शेख हसीना को भारत ने दी पनाह तो भारत के खिलाफ ही खड़ा हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश में बवाल के बाद हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो चुके हैं। वहां पर रह रहे हिंदू पलायन करने पर मजबूर हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तो बांग्लादेश छोड़ भारत की शरण ले ली है। अब ऐसे में लोगों के जहन में कई सवाल उमड़ रहे हैं कि बांग्लादेश में बवाल का भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्या शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिश रचेगा, और ऐसा हुआ तो भारत को कितना नुकसान होगा? इतना ही नहीं, खबर ये तक है कि बांग्लादेश में ये तक कहा जा रहा है कि शेख हसीना को पनाह देगा जो भी देश, उसका विरोध किया जाएगा। अब इस बवाल के बाद भारत चौकन्ना हो गया और नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी है। बता दें, बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के बीच वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में ठहरने के बाद अब भारत चाहता है कि इंडियन आर्मी बांग्लादेश पहुंचकर हालात संभाले। इसके लिए भारत ने सेना प्रमुख जनरल बकर उस जमान के नेतृत्व में बांग्लादेश के सैन्य नेतृत्व से संपर्क किया। कहा है कि हिंसक प्रदर्शनों, अस्थिरता से जूझ रहे देश में शांत कानून व्यवस्था कायम करना वक्त की जरूरत है और इसे जल्द से जल्द कर देना चाहिए। वहीं सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से सेना प्रमुख से पहले ही संपर्क किया जा चुका है। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव सहायता देने का वादा भी पीएम मोदी की ओर से किया गया है। शेख हसीना के बारे में यह सर्वविवादित है कि इस्लामवादियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार थी जो इस सबके बीच हुई साजिश के कारण अब नहीं रही। ऐसे में इस मोर्चे पर भी भारत चाहता है कि वह मजबूती से इस बाबत सक्रिय रहे। वहीं पड़ोसी देश में मच रहे उत्पात का असर अपने भारत देश पर भी पड़ सकता है। वैसे खुद बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। वहीं शेख हसीना के जाने से भारत के लिए मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि अब उसे कट्टरपंथी से जूझना होगा। बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच आयात और निर्यात बहुत होता है। पड़ोसी देश के संकट का भारत के कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है और कई चीजों के दाम महंगे हो सकते हैं। बांग्लादेश से भारत में खेती बाड़ी से जुड़ा सामान, कपड़े, जूते, जूट के सामान, लेदर का सामान, प्रोसेस्ड फूड से लेकर फल सब्जी तक आयात की जाती हैं। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के हालात कुछ ज्यादा ही खराब होते आ रहे हैं। हालात ये तक हो गए हैं कि वहां से हिंदुओं को पलायन कर भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब होगा क्या? नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? क्या भारत की आर्मी बांग्लादेश आकर हालात ठीक कर पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। हम आपको लगातार बांग्लादेश से जुड़ी हर खबर देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते